Hi everyone. 5 powerful concentration techniques. First, clarity of mind about goals. हमारे माइंड में गोल्स के लिए जितनी क्लियरिटी होती है और उसको अचीव करने की जितनी ज़्यादा डिज़ायर होती है उतना ही ज़्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ड्यूरिंग स्टडीज़ आपका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होता है? जब नेक्स्ट डे आपका फाइनल एग्जाम होता है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, इतना सिलेबस कवर करना है और मार्क्स स्कोर करने की डिज़ायर भी ज़्यादा होती है। तो इस मेथड को हम लॉन्ग टर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जितना हमारा गोल सेटिंग स्ट्रांग होगी उतना हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट मेथड, वन थिंग एट अ टाइम। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ माइंड। माइंड की फंक्शनिंग होती है कि उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है जब हम एक बार में एक काम पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस पर एक होल बुक भी लिखी हुई है, दैट इज वन थिंग। इट्स अ वंडरफुल बुक। इसलिए हमको जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करना चाहिए, जब खेल रहे हैं तो सिर्फ खेलना चाहिए, जब म्यूजिक सुन रहे हैं सब सिर्फ म्यूजिक सुनना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ म्यूजिक भी यूज करते हैं। देखिए इस केस में इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। कभी कभी यदि स्ट्रेस ज़्यादा है तब हम साथ में म्यूजिक सुन सकते हैं, बट ऑल इन ऑल वन एक्टिविटी एट अ टाइम, दैट इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट, हेल्दी माइंड एंड बॉडी। इफ वी आर कंफर्टेबल विथ आवर बॉडी एंड माइंड, है ना, तब हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होता है। आपने एक्सपीरियंस किया हो, कभी हेडेक है या कभी सपोज बैक एक है या फीवर है, तो उस केस में हम स्टडी में पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमारा बार बार जो ध्यान है वो हमारे पेन्स पर चला जाएगा। तो हेल्दी और बॉडी माइंड के लिए जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, मेडिटेशन, एक्सरसाइज को हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड पैशन फैक्टर। कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एफर्टलेस ऑल्सो। यदि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमारा बहुत इंटरेस्ट है या फिर ऐसा कोई हमारा सब्जेक्ट जिसके लिए हम बहुत पैशनेट हैं, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिक आता है ना। जैसे आप यदि कोई अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हैं या कोई अपना भी फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तब आपको टाइम का पता नहीं चलता है ना। उस समय कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो एफर्टलेस प्रोसेस होती है। इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई मीनिंगफुल जो कंपल्सरी एक्टिविटीज हैं, है ना, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट। डिस्ट्रैक्शन इज वेरी नॉर्मल, है ना, हम सभी को डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है। पर उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या है? बुद्धिज्म में और कई ज्ञानियों ने भी कहा है कि सपोज यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, माइंड यदि डिस्ट्रैक्ट होता है, देन ब्रिंग इट बैक टू द प्रोसेस। अगेन फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, देन अगेन ब्रिंग इट बैक टू द प्रोसेस। फिर से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, देन अगेन ब्रिंग इट बैक टू द प्रोसेस। तो डिस्ट्रैक्ट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, आप उसको वापस लाते जाइए लाते जाइए। इस मेथड में कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने की एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज टेक्निक भी होती है ना। मेडिटेशन में कहा जाता है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करिए, और ब्रीदिंग के कंसंट्रेशन के समय यदि फिर आपका माइंड का थॉट और कहीं यदि सपोज जा रहा है ना, देन अगेन ब्रिंग इट बैक टू द ब्रीदिंग फ्लो। तो इस तरह से हम अपना कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एट द एट ग्रेट गौतम बुद्ध का एक कोट है, कॉन्सेंट्रेट हेयर एंड नाउ एंड देन फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।